मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के तत्वाधान में गौ सेवा पर्यावरण प्रकोष्ठ गोरक्षा संकल्प पर्यावरण संरक्षण सम्मेलन का आयोजन मुंशी प्रेमचंद पार्क में आयोजित हुआ। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस रहे। उन्होंने कहा कि गौरक्षा करना सभी का नैतिक अधिकार है। ऐसे में गौरक्षा करना सभी का नैतिक अधिकार है। ऐसे में गौरक्षा कर सभी को पुनीत कार्य करने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा कि गाय के नाम पर देश के अंदर वाबलीची की घटना महज दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने मुसलमानों को पर्यावरण के संरक्षण पर कार्य करते हुए पौधारोपण करने की आवश्यकता पर बोल दिया। इस मौके पर पूर्व महापौर डॉक्टर सत्या पांडे ने कहा कि गौरक्षा और पर्यावरण के संरक्षण की दिशा में तेजी के साथ कार्य करने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि मनुष्य की हिफाजत के लिए पौधों को हर स्थान पर लगाने में सभी एक दूसरे को सहायता करें। सम्मेलन को संबोधित करते हुए गोरक्षनाथ मंदिर के योगाचार्य योगी सोमनाथ ने कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच का अभियान गौरक्षा और पर्यावरण की रक्षा करना मानव जाति का कर्तव्य है। उन्होंने कहा कि पौधे लगाना सभी की सुरक्षा का द्योतक है। इस मौके पर ब्रिजेश मणि त्रिपाठी ने कहा कि गौरक्षा करना सभी का दायित्व है। उन्होंने कहा कि गाय और पौधों का समाज में बहुत ही बड़ा महत्व है। गाय हमें हर तरह से मस्तिष्क को स्वस्थप्रद करता है। इस दौरान कार्यक्रम संयोजक मोहम्मद वसीम सिद्दीकी, संयोजकपुर उत्तर प्रदेश गौ व पर्यावरण सेवा प्रकोष्ठ मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के सभी आगंतुकों के प्रति धन्यवाद ज्ञापित करते हुए कहा कि मुस्लिम राष्ट्रीय मंच सभी धर्मों का सम्मान करते हुए गौरक्षा और पर्यावरण रक्षा की दिशा में कार्य कर रही है। कार्यक्रम का संचालन वरिष्ठ पत्रकार मोहम्मद फरूक जमाल ने किया। सम्मेलन में मुख्य रूप से गोरक्षा प्रांत के संयोजक मोहम्मद शमीम सिद्दीकी, वरिष्ठ समाजसेवी डॉक्टर दिल नवाज, वाजिद खान, जिला सहसंयोजक शिबू, शाबान अली, अबरार अहमद, वरिष्ठ समाजसेवी प्रिया यादव, शकुंतला सिंह, अब्दुल रहमान, मोहम्मद जावेद खान, सैयद आदिल, अबरार अहमद, अकरम खान एवं बैजनाथ मिश्रा सहित काफी संख्या में लोग रहे उपस्थित एवं आए अतिथियों को बैच व मोमेंटो देकर उनका स्वागत किया गया। गोरखपुर से सैयद रेहान के साथ फिरोज अहमद की रिपोर्ट। मीडिया से बात करते हुए मुस्लिम राष्ट्रीय मंच के राष्ट्रीय संयोजक ठाकुर राजा रईस व पूर्व मेयर डॉक्टर सत्या पांडे ने बताया कि हम पे चिराग जलाते ही रहेंगे, जलाते ही रहेंगे। हम देश की अजमत को बढ़ाते ही रहेंगे, हम देश की अजमत को बढ़ाते ही रहेंगे, हम देश की अजमत को बढ़ाते। और ये भी शेर देखिए कि आंधी हो कि तूफान हो या दुश्मने जानी, आंधी हो कि तूफान हो लुटाते ही रहेंगे, हम उसके लिए जानी लुटाते ही रहेंगे। आंधी हो कि तूफान हो या दुश्मन जानी, या दुश्मन जानी, हम उसके लिए जान लुटाते ही रहेंगे, हम देश की अजमत को बढ़ाते ही रहेंगे। और ये शेर मैं सत्या पांडे जी की अर्जी करता हूँ, समाप्त फरमाए कि मिलजुल के रहो देश में नारा है हमारा, मिलजुल के रहो देश में नारा है हमारी, हम उसका ये पाठ पढ़ाते ही रहेंगे। और आखिरी शेर भी देखिए बतौर खास कि हम अपने वतन में हो कि परदेश में जाए, हम अपने वतन में हो कि परदेश में जाए, हम अपने वतन में हो कि परदेश में जाए, परदेश में जाए। जरा से वो छूट गई। माँ के कदमों में जन्नत नहीं, माँ की सेवा में जन्नत है। इसलिए अपनी बहनों से कहेंगे कि बेटी जन्मे उसको धूमधाम से उसका जन्म बनाए, खुशी बनाए। बेटी घर की लक्ष्मी है, बेटी घर की इज्जत है, जन्नत है। इसलिए बेटी जन्मे को खुशी बनाए। यहीं से अपने आप को और योगी सोमनाथ
जिसे आशा करेंगे। और बहन सत्या जी बैठी है, शकुंतला जी बैठी है, योगेश जी बैठे हैं, सिद्धू प्रसाद जी क्या करता है। हम सबकी बड़ी बहन शमीम सिद्दीकी, मोबिन खान, हाफिज अब्दुल हफीज आदि से कहूँगा कि यहाँ पर आएँ, क्योंकि उनका भी स्मृति चिन्ह दे करके स्वागत किया जाए। मैं चाहता हूँ कि श्री दुर्गेश श्रीवास्तव जी को भी स्मृति चिन्ह दिया जाए ताकि हम उनका भी सम्मान कर सकें। ऐसा है 30 पारे 666 आयतें और सूरह बकर की 286 आयतें ऐसी हैं जिसमें कुरान में गाय बकर जो है, गाय को अरबी में कहते हैं। अगर गाय इतनी अजीम होती तो अरब में गाय की कुर्बानी दी जाती। इसलिए 1 अरब 15 करोड़ लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाना तो सीधे सीधे ये है, कहीं ना कहीं हम गुनाह कबीरा कर रहे हैं। इसलिए अगर गाय कटेगी तो मॉब लिंचिंग होगी, इसलिए गाय एक भी नहीं कटनी चाहिए। यही लेकर के संकल्प का कार्यक्रम पूरे देश में चल रहा है, उसी में हम आए हुए हैं। दूसरी चीज, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस है कि प्रत्येक मनुष्य को, खासतौर से मुसलमान को, कम से कम कुछ नहीं तो 10 पेड़ लगाने चाहिए। यदि वो पेड़ नहीं लगाता है तो वो जहन्नुम में जाएगा। इसलिए पेड़ लगाना अनिवार्य है। पेड़ लगेगा, हम बचेंगे, हमारी आने वाली पीढ़ी बचेगी। इसलिए पेड़ लगाना अनिवार्य है। संकल्प कार्यक्रम, इसके बारे में वो भी राष्ट्रीय मंच करती आ रही है। आज के तत्वाधान में गौ रक्षा के लिए संकल्पित ये कार्यक्रम हो रहा है। मैं इसके लिए आभार व्यक्त करती हूँ आयोजक मंडल का। और ये बात सही है कि गौ को हम लोग माँ कहते हैं, क्योंकि गौ के अंदर की जो एक मतलब अगर हम हिंदुओं की बात करें, जैसे उसमें तो सारे देवी देवता वास करते हैं। आखिर देवी देवता को देखा थोड़े ना कोई है। ये है कि उसका हर अंग, हर रोआ उसका जो है वो हमें ऊर्जा देती है। और वो ऊर्जा कैसे मिलता है? हमें उसको दूध के माध्यम से। दूध का आप देखते होंगे, और जो दूध देने वाले हैं उनके दूध सफेद होते हैं, लेकिन गौ माता के दूध जो होते हैं हल्के पीले लिए होते हैं, क्योंकि उसमें स्वर्ण का एक उसमें तत्व होता है जो हमारी, वो स्वर्ण नहीं कि हम गहना गढ़ा लें, ये वाला नहीं। स्वर्ण का अर्थ है मतलब हमारे शरीर को जो बहुत ज्यादा उपयोगी हो, जो माँ के दूध में मिलता है। माँ के बाद गौ का दूध ही बच्चों को पान कराने के लिए डॉक्टर बोलते हैं। वो उसकी जो रीढ़ होती है, रीढ़ वो सूर्य की ऊर्जा से वो होता है, उसी से ये स्वर्ण का उसमें महत्व होता है। और गाय का एक बार विषय में जान लीजिए कि वो इतनी भावुक होती है। जैसे कि सपोज हम जो कोई फल खाते हैं, हम स्त्री हैं, आप पुरुष हैं, अगर हम केला खाते हैं तो वो केला हम अगर भोजन करेंगे, केला को पान करेंगे तो वास्तव में वो स्त्रीलिंग का हो जाएगा, और आप पान करेंगे तो पुरुष, क्योंकि आप खा रहे हैं। और उस केले का पान करेंगी तो वो गौ के समान हो जाता है। इसलिए क्योंकि वो इतना ज्यादा जुड़ाव है मनुष्य के नजदीकी सब। ईश्वर हमें ऐसे ही थोड़ी धरती पे मानव बना के भेज दिया है। हम कैसे जिए, हम प्रकृति के बीच में रहे। हमारे लिए वृक्ष दिया है, हमें भोजन करने फल दिया है। तो हमें माता जितना दिन दूध देती है बच्चे को जन्म लेने के बाद, लेकिन वो बच्चा दुग्ध से वंचित न हो, इसीलिए लगता है गौ माता दिया। और ये मुस्लिम राष्ट्रीय मंच ने जो किया कार्य, वास्तव में ये बहुत ही बड़ी बात है और ये होना भी चाहिए। हर घर दिया जलना चाहिए, अच्छी बातों के लिए प्रकाश होना चाहिए, अच्छी बातों का ज्ञान होना चाहिए। हमें आगे आने के लिए अपने बच्चों को भी वो जानकारी देनी चाहिए। बहुत खुशी है कि आज हमारी मुस्लिम बहनें यहाँ हैं जो अपने नौनिहालों को लेके यहाँ बैठी हैं। ये होना चाहिए। यही वास्तव में हम अपने संस्कार को अपने आगे आने वाले बच्चों के जरिए उस संस्कार को और बढ़ाते हैं और उसे स्थिर रखते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके चैनल के माध्यम से मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देती हूँ। और मुझे पता है कि आप इस कार्यक्रम में उसके बाद जो दर्शक श्रोता इसे सुनेंगे और देखेंगे, उससे आगे पीढ़ियों को आगे जो और भी हैं जो लोग यहाँ नहीं पहुंचे हैं, उससे लोग उससे जानकारी लेंगे। आज यहाँ कभी सम्मेलन भी हो रहा है
और कवियों के बीच में देखिए अभी जो हो रहा था कि ये भारत हमारा राष्ट्र है, हमारा राष्ट्र नहीं रहेगा तो हम हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई बन के क्या करेंगे। अरे पहला तो हमारा राष्ट्र है, राष्ट्र के ही का हमें मान बढ़ाना चाहिए। और राष्ट्र हमारा संस्कार भी जो देता है वो संस्कार है, उस संस्कार को आगे बढ़ा के हमें पूर्णता से, और ये संस्कार यही है कि हम एक हैं, एक रहें और एक बन के एकता का मिसाल अपने संस्कारों को संचित